फरीदाबाद के सेक्टर 58 इलाके में मंगलवार देर शाम 11वीं के छात्र की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई। छात्र स्कूल से साथियों के साथ घर लौट रहा था। हमलावरों की संख्या करीब 10 बताई जा रही है। दिखाई दे रहा यह नज़ारा फरीदाबाद के सिविल अस्पताल का है, जहां रावल स्कूल के छात्र विपिन की हत्या के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। भनकपुर निवासी जसवंत तेवतिया ने केस दर्ज कराया है। उन्होंने बताया कि उनके 2 बेटों में से छोटे की हत्या की गई है। उनकी एक बेटी है। बड़ा बेटा अजय नौकरी करता है। छोटा बेटा 16 वर्षीय विपिन रावल इंटरनेशनल स्कूल में 11वीं कक्षा का स्टूडेंट था। रास्ते में दोपहर 3:30 बजे के आसपास बाइक पर आए हमलावरों ने विपिन को चलती बाइक से खींच लिया। विपिन के चाचा करण सिंह ने बताया कि बाइक रुकते ही आरोपियों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। 4-5 युवकों ने विपिन को पकड़ लिया और अन्य युवकों ने उस पर चाकू से वार कर दिए। विपिन लहूलुहान होकर सड़क पर गिर गया। हमलावर उसे मरा हुआ जानकर भाग गए। छात्र को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बची। घटना छात्र के गांव के करीब 500 मीटर पहले हुई है। गांव के लोगों ने विपिन की पहचान कर ली है। लोगों ने उनके परिजनों को इसके बारे में सूचना की। परिजन तुरंत मौके पर पहुंच गए। परिजनों ने विपिन को मेट्रो अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत बताया। वारदात के दौरान हमलावरों ने विपिन के साथ मौजूद दोनों स्टूडेंट से कुछ नहीं कहा। वहीं सेक्टर 58 थाना प्रभारी जयवीर सिंह की माने तो विपिन नामक छात्र की हत्या हुई है और पुलिस ने इस घटना के संबंध में हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। जल्द सभी आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे। ये कल लड़का अपने घर आ रहा था छुट्टी करके। लड़के का नाम विपिन है जी। कौन सी क्लास में पढ़ता है? जो 11वीं क्लास का छात्र है। बहुत सीधा और एक गांव का बहुत अच्छा नेक बच्चा था, जो कल रावल स्कूल से पढ़ के छुट्टी करके आ रहा था। उसके पड़ोस से एक लड़का और एक लड़की उसके साथ थे, बाइक पे आ रहे थे घर। ये जो स्कूल की बस होती है वो इनको सुबह ले जाती है, लेकिन शाम को छोड़ती नहीं है। वो स्कूल की लापरवाही के कारण नंगला गाँव में वो बस रुक गई थी। वहाँ से वो लड़का चल दिया। उसने उसको, ये रावल स्कूल की बात है। यहाँ से वो लड़का, उसने जैसे एक पड़ोस का एक लड़का जो भाई बहन वाला रिश्ता है वो उनको मिल गया। वो लड़का उनके साथ बैठ जाता है बीच में। वो भाई बहन दोनों, तो बीच में लड़का बैठा हुआ था। वो जा रहे थे, एक जो अपना मुंबई एक्सप्रेस वे है, वो गाँव के करीब 400 मीटर की दूरी पे है, वहाँ पे वो लड़का था। वहाँ पे उस लड़के को वो 6 बंदे होते हैं। एक बाइक गाँव में चली जाती है रेकी करने के लिए, एक बाइक और एक जो वीडियो में आ रही है स्कूटी, वो रह जाती है पीछे। उसको पीछे रहने के बाद वो लड़के को पहचान लेते हैं। लड़की पीछे बैठी होती है, जो सिस्टर है, दोनों भाई हैं। वो पीछे से कहें, बोले विपिन ये है, विपिन को उतारो। विपिन को उतार के उसमें कोई बात नहीं की जाती है। उसके स्कूल के बाद सीधे उस पर चाकू से वार किया जाता है, जिसमें एक चाकू जो फर्स्ट में मारा जाता है उसकी नाभि के नीचे मारा जाता है। जो दूसरा मारा जाता है वो पसलियों से साइड में से मारा जाता है। जो तीसरा चाकू है वो उसको ऑन द स्पॉट हार्ट फटने के बाद लड़का वहीं ढेर हो जाता है। तो ये जो बस है आती है कहाँ से आती है? ये बस की लापरवाही है। 56 सेक्टर में इनका अलग स्कूल है एक रावल का, वहाँ से आती है। कोई पहले झगड़ा वगैरह नहीं, पहली कोई ऐसी बात नहीं है जो घर वालों के समाधान में आई हो बात, या सुनने में इस तरह की आई। बच्चों की इस तरह की कोई बात नहीं ना। वो लड़का कोई किसी झगड़ालू किस्म का है। पूरे परिवार में आज तक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड एक बंदे का भी नहीं। सारा परिवार बहुत साधारण, पूरे अच्छे से रह रहा था, मतलब ना एक कोई वो बहुत साधारण और सीधा परिवार है। इनका किसी से कोई ताल्लुकात या झगड़े परिवार से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ना इस बच्चे का कोई लेना देना है। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? यह सिर्फ सर आश्वासन दिया जा रहा है। इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं है कि या किसी को उठाया जाए या कार्रवाई की जाए। 4:30-5 बजे तक वो लड़के, ये 3 बजे की घटना है कल की, 4 या 4:30 बजे तक वो लड़के अपने गांव में हुक्का पीते हुए देखे गए हैं। गांव के लड़के हैं? गांव के लड़के हैं। 2 लड़के जाटों में से हैं, 2 ठाकुरों में से हैं। प्याला गांव से हैं। अगर बस भनकपुरी छोड़ती तो नहीं, आज वो लड़का हमारे बीच में जीवित होता। ये स्कूल की भी लापरवाही है कि जो बच्चे को जो छोड़ा है। कई बार स्कूल को बोला भी गया था, पूरी फीस दे रहे हैं, पूरा हम ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं, तो बच्चे को गाँव में उतारना था। उस बार लड़के ने कंडक्टर को बाकायदा कल बोला है। उसने बोला है कि मुझे गाँव में उतार दिया जाए। कंडक्टर ने और ड्राइवर ने उसको नहीं उतारा गया है। कल बोला गया है, ये बात लड़के द्वारा कही गई है। कंडक्टर ने कहा है। FIR दर्ज करवा दिया? FIR हो गई है। तो क्या कार्रवाई हुई अब तक? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है सर। क्या नाम है आपका? योगेश है जी। योगेश जी, ये रावल स्कूल की बस के कारण कोई हादसा हुआ है? रावल स्कूल की बस के कारण ही हुआ सर। उसने ड्राइवर से बोला भी था कि मुझे मेरे गांव में ड्रॉप कर दो, लेकिन ड्राइवर ने उसको बोला तू रोज ऐसे ही बोलता है, और उसको वही छोड़ दिया। अगर वो बस वाला, क्या लगता है आपका? अगर वो बस वाला उसको गांव में छोड़ देता तो शायद यहाँ से टल जाता हमारा।
तो जब बस लेने आती है तो कहाँ से लेने आती है? वो नंगला से लेके जाती थी, उसको नंगला ही छोड़ के जाती थी। अच्छा। ये अकेला था उस बस में, उस राउंड में, तो बोलते थे हम यहीं छोड़ देंगे तेरे को। बड़े भैया ने बात भी की थी कि भाई इसको घर से लेके जाया करो, घर ही पे छोड़ा करो। लेकिन बोल रहे थे, प्रिंसिपल ने बोला कि भाई अभी हम थोड़ा सा लगे हुए हैं, अगले साल से आपके बच्चे को वहीं छोड़ देंगे। आपको वो क्या जैसे ही बस से उतरा, क्या लगता था आपका ये? मेरा भतीजा था जी वो, क्या नाम था लड़की का? विपिन। कितनी उम्र थी? उसकी वो 17 साल का था जी, 11वीं में पढ़ता था वो। तो कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं रावल स्कूल की जी पूरी गलती है। अगर हमारे बच्चे में कोई खोट होता तो हमको एक बार बता देते कि भाई तुम्हारा बच्चा यहाँ गलती कर रहा है। कोई लड़ाई झगड़ा उसका हुआ तो बता तो देते, लेकिन उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। और आज मैं अपने फूल से बच्चे को खो दिया। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस फ्री बैठी है। क्या मांग क्योंकि करते हैं किसी हमारे? अगर मंत्री का बेटा होता ना तो पुलिस का प्रशासन मेला छोड़ के आ जाता। अब हमारा गुजरा है, हम गरीब आदमी हैं, अब मेले में व्यस्त है, और जो हमारा मेला बिगड़ा है उसका किसी कुछ नहीं है भैया। भनकपुर गाँव में मर्डर का मामला क्या है? पूरा मामला भाई कल ये 4:30-5 बजे सूचना मिली थी कि किसी नौजवान लड़के का किन्हीं लड़कों ने चाकू मारकर कत्ल कर दिया है, और उसको डेड बॉडी मेट्रो अस्पताल आई हुई है। जो इस सूचना पर हम तुरंत मौके पे पहुंचे और डेड बॉडी का पोस्टमार्टम वाला कराया, और घर वाले ने जो बयान दिए उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया, और उसके बारे में पूरी छानबीन कर रहे हैं। और पुलिस लगी हुई शीघ्र अतिशीघ्र अपराधियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पहुँचाया गया। लड़के का क्या करता था? ये विपिन नाम का लड़का है जो रावल इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 56 में 11वीं कक्षा में पढ़ता था। ये कल स्कूल से छुट्टी होके और आ रहा था, और वो जो स्कूल बस है उसने सीकरी के पास उतार दिया, क्योंकि आगे रोड ख़राब है। उधर से वो छोड़ने जाते हैं समयपुर रोड से, वहाँ पुलिया का निर्माण हो रहा है तो रास्ता जाम है, तो स्कूल बस इधर से उसको गाँव की बजाय पहले उतार के चलेगी। इसी दौरान गांव का एक आकाश नाम का लड़का अपनी बहन को मोटरसाइकिल पर लेकर आ रहा था, और इसने उनसे लिफ्ट मांगी और ये उनके साथ बैठ लिया। थोड़ी दूर हाईवे के पास 2-3 मोटरसाइकिलों पर 5-7 बच्चे आए, जिन्होंने इनका रास्ता रोक के और इसको विपिन को उतार के और इनके साथ मारपिटाई की और चाकुओं से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब तो कोई आरोपी गिरफ्तार किया हो और किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया? ये मुकदमा 148, 149, 302 और 341 और आर्म्स एक्ट के तहत सेक्टर 58 में मुकदमा नंबर 110 डेट 7/2/23 दर्ज किया गया है। तो आरोपी अब तक गिरफ्तार हो पाए हैं? प्रयास जारी हैं, टीमें लगी हुई है, CI टीमें वगैरह हमारी सारी 5-6 टीमें जो इसी काम के लिए स्पेशल लगी हुई है। संभावना शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तार कर ली जाए। पता चला किस बात पे झगड़ा हुआ था? देखो अब तक तो घर वालों ने यही बताया कि इनका बच्चों का पहले झगड़ा हुआ था कुछ दिन पहले, उसी की रंजिश रखते हुए उन्होंने ऐसा किया है, और सारी बातें तो अरेस्ट होने के बाद ही पता चल पाएगी क्या मारने वाले पता चला? मारने वाले ये पहला गांव के बता रहे हैं, जो मुदी बता रहा है।